भाई आप पुढे भाई चलो 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 पक्ष प्रवेश करायचं चला लाईट तिकडे लाईट मध्ये उधर उधर ये साइड में थोड़ा अरे माइक किधर है हाय माइक सब साथ में दिखाओ ना भाई कब दिखाओगे 11 जुलाई को कि नदीम बाबा तो जरूर रिपब्लिकन पार्टी में आज आ गए नदीम बाबा। रिपब्लिकन पार्टी में आज आ गए नदीम बाबा। लोग बोलेंगे अभी तोबा तोबा। हम तुम्हारे साथ हैं। जिस हिसाब से आप हर बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जब आपके पूरे ग्रुप हर वक्त सुख दुख में शामिल होते हैं, लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टी से बाबा जी जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में लोगों के इसमें क्या काम करेंगे? जैसे कि हमारे नदीम भाई, बहुत टाइम से मैं इनको देख रहा हूँ कि ये हक की आवाज़ में हक की लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, ये बिंदास बोलते हैं, कोई डर नहीं है। तो आरपीआई मेरे को भी बहुत पसंद है, बहुत टाइम से ही। तो मैं भी जुड़ना चाहता था इससे, और मैं लोगों से बोलूँगा, अपील भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ये वाली पार्टी में। और बाबा भाई है तो अपन कम बोल पाते हैं, तो जो भी करेंगे बाबा भाई अच्छा करेंगे, इतना उम्मीद है उन पे। और पहले कम बोलते थे, अभी हक से लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास वो स्टैम्प बेच मिल जाएगा बिंदास करने का। को भी बहुत बहुत मुबारक। आज इनको जो मतलब इंडिया का जो भी पद मिलने जा रहा है, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। आप दोनों को अल्लाह ऐसे ही कामयाबी करे, हम लोगों को भी एक साथ रहने की सबको हिम्मत दे और ऐसे ही आगे काम करने की हिम्मत दे। इनमें समीर को बैंड्रा के तालुका अध्यक्ष का पोस्ट हम ही देंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में और भी लोग जो भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहता है वो जुड़े और एक ताकत बने। और एक ही नारा है, हमसे जुड़ो और ताकत बनो। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। करेंगे कुछ लोगों की ऐसी सोच थी, इस पे क्या कहना चाहिए? जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय भीम। सबसे पहला सवाल जो आपने कहा कि चुनाव, जब जंग के मैदान में दो योद्धा खड़े होते हैं तो एक की जीत निश्चित है और एक की हार। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, माननीय श्री बाबा साहब अंबेडकर फाउंडर, और जिनको चलाते हुए एक छोटे से कार्यकर्ता और बड़े बड़े पदाधिकारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो मोर्चा संभाले, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रहमान भाई, मैं और मेरे साथ मेरे अशरफ सिद्दीकी साहब, समीर खान साहब, आशू साहब, और कहा गया भाई, हाँ मलिक साहब, ऐसे मैं दिग्गज लोगों को लेके इस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ दिग्गजों की कदर करती है। और यहाँ जो आए हैं ना, ये शेर है, बब्बर शेर है। इनकी दहाड़ देश के दुश्मनों तक सुनाई देगी। समझ में आया? और रहा सवाल, आपने कहा था ना कि मैं बोल पाऊंगा या नहीं, मैं तरीका बदल रहा हूं बॉस, यानी लहजा। माननीय श्री बाबा साहब जब वेस्ट बंगाल से इलेक्शन लड़े थे, मालूम है इसलिए टिकट कहीं से मिली नहीं थी ना। हमारे बाबा साहब ने, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, तरीका सिखाया, उनको वेस्ट बंगाल से साथ देने वाले मुसलमान थे ना, मालूम है ना। तो आप लोग कैसा सोच सकते हैं कि एक मुसलमान ईमान पूरे महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन के लिए नगर सेवक नहीं ला सकता है? चैलेंज करता हूं मैं, एक पदाधिकारी बन के नहीं और ना पॉलिटिकल बात करूंगा। इस पार्टी में
एक तालुका अध्यक्ष भी रहेगा ना तो मुझसे ऊपर है वो और मैं उसके नीचे। सर किस मुद्दों को लेकर के इस पार्टी में आपकी प्रवेश हो रही है, कैसी सारी बात? मुद्दा, अब ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में आने के लिए भी मुद्दा चाहिए क्या? सर जैसे कि एक पद ले रहे हैं तो कुछ ऐसा काम होता है जिसको नहीं हो पाता है, उसकी वजह से पद लिया जाता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है ना, एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है, जो बाबा साहब के विचारधाराओं को मानती है, जो इंसानियत को मानती है। अगर मेरे जैसा आदमी इस पार्टी से दूर है ना तो मैं बदनसीब हूं, बदकिस्मत हूं, क्योंकि भारत को चलाने के लिए एक बाबा साहब जैसा विचारधारा चाहिए, बाबा साहब जैसा इंसान चाहिए। हम उनके विचारधाराओं पे चलेंगे। ये विचारधारा लेके मैं आया हूं इस पार्टी में, ये विचारधारा रखूंगा मैं। देखिए पार्टी में मुझे क्या पोस्ट मिलता मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अगर मुझे धारना पड़े तो मेरा ये सौभाग्य की बात है कि बाबा खान का अभी तक तुमने ट्रेलर देखा है, मूवी अभी बाकी है। जिस तलवार में मयान लगा के दीवार में सजाया गया था वो तलवार ओपन हो गए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय मी।